कंप्यूटर से आवाज़ आई, तुम्हारी असल ज़िंदगी में तुम्हारे एक पिता हैं और सिर्फ एक दोस्त। मैं तुम्हें वो ज़िंदगी दूंगा जिसमें तुम्हें पिता के साथ माँ भी मिलेगी। सिर्फ एक नहीं, 10 दोस्त होंगे तुम्हारे। बोलो, क्या चाहते हो ऐसी ज़िंदगी? हाय, मैं हूँ कहानी वाली पूजा। हर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार आपके लिए हॉरर, सस्पेंस, थ्रिलर, मिस्ट्री वाली कहानियाँ लाती हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि रॉकी को उसके 18वें जन्मदिन पर एक अज्ञात ईमेल आईडी से एक कंप्यूटर गेम की फ्री सब्सक्रिप्शन मिलती है। बिना सोचे समझे रॉकी ये गेम खेलना शुरू करता है, पर वो जैसे जैसे इसके पड़ाव पार करता है वो इससे सम्मोहित हो जाता है। इस कदर खो जाता है कि उसे अपने आसपास के लोगों का आभास भी नहीं होता। उसे इस कंप्यूटर गेम की दुनिया असली लगने लगती है। रॉकी के पिता मिस्टर धनराज इस बारे में रॉकी के दोस्त विकी से बात करते हैं। विकी उन्हें इस गेम की वेबसाइट दिखाता है और बताता है कि इसे बनाने वाला शख्स जो इस गेम से निकलने का उपाय बता सकता था वो मर चुका है। अब बढ़ाते हैं कहानी को आगे। विकी और मिस्टर धनराज ने इस गेम के बारे में समझने के लिए वेबसाइट को अच्छी तरह देखा। वहाँ इसे बनाने वाले शख्स मनीष का पता मिल गया। मिस्टर धनराज और विकी फौरन मनीष के घर पहुँचे और बेल बजाई। एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। वो मनीष की माँ थी। उसने बताया कि जब मनीष 3 साल का था तो उसके पिता उन्हें छोड़कर चले गए थे। दूसरों के घर काम करते करते उन्होंने मनीष को बड़ा किया। मनीष पढ़ाई में तेज था। जब वो सिर्फ 16 साल का था तो घर बैठे बैठे छोटे मोटे कंप्यूटर गेम्स बनाने लगा। मनीष एक ऐसा अनोखा गेम बनाना चाहता था जिसके बारे में किसी ने सोचा तक ना हो। वो चाहता था कि इस गेम के ज़रिए उनके पास ढेर सारा पैसा आए और उसकी माँ को यूं लोगों के घरों में काम न करना पड़े। मनीष की माँ उसकी शिद्दत देखकर बहुत खुश थी। एक दिन उन्होंने देखा कि मनीष किसी तिलिस्मी किताब से कुछ पढ़ रहा है। उन्होंने जब मनीष से इसके बारे में बात की तो मनीष ने बताया कि उसने बहुत कोशिश की पर कुछ भी अनोखा नहीं बन पा रहा। मनीष इस मायावी किताब के जरिए इस गेम में एक ऐसा मंत्र फूंक रहा है जिससे इसे खेलने वाला उसका अधीन हो जाए। गेम खेलने वाले को अपने आसपास इस गेम की दुनिया और उसी के पात्र नजर आए। मिस्टर धनराज गुस्से में बोल पड़े, हाँ, ये सब मैं जानता हूँ। मेरे बेटे के साथ यही तो हो रहा है। क्या तुम इससे बाहर निकलने का रास्ता जानती हो? मनीष की माँ बोली, जब इसे खेलने वाला आखिरी पड़ाव यानी 10वां पड़ाव पार कर जाएगा तब ये गेम उसे आज़ाद होने का एक मौका देगा। मिस्टर धनराज और विकी फौरन वहाँ से निकले और धनराज पैलेस पहुँचे। वो रॉकी के कमरे में उसके अगल बगल खड़े हो गए। गेम खेलते खेलते रॉकी की आंखें बुरी तरह लाल हो चुकी थीं। रॉकी 10वां पड़ाव पार कर रहा था और इसके खत्म होते ही कंप्यूटर से आवाज आई, बधाई हो, तुमने सारे पड़ाव पार कर लिए। अब तुम चाहो तो अपने पुराने जीवन में लौट सकते हो या फिर इसी गेम की रोमांचक जिंदगी का हिस्सा बने रह सकते हो। तुम जानते हो, तुम चाहो तो किसी और को भी इस गेम में अपने साथ जोड़ सकते हो अगर वो अपनी मर्जी से ये गेम खेलना चाहे। तुम्हारी असली जिंदगी में तुम्हारे एक पिता हैं और सिर्फ एक दोस्त है। अगर तुम इस गेम की दुनिया में रहने का निर्णय करो तो तुम्हें सिर्फ एक पिता ही नहीं, माँ भी मिलेगी। सिर्फ एक नहीं, ढेर सारे दोस्त होंगे तुम्हारे। अब जवाब तुम्हारा है। तुम क्या करना चाहो ये सोचने का मैं तुम्हें वक्त देता हूँ। तुम्हारे पास 2 मिनट हैं। जानते हैं इसके बाद क्या हुआ? रॉकी का सम्मोहन टूट गया।
रॉकी को लगा कि जैसे वो एक सपने से जागा हो। उसने अपने अगल बगल अपने पिता और विकी को देखा और बोला, मैं ये गेम कब से खेल रहा था? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कल रात से सोया नहीं? रॉकी को पहले जैसा देखकर मिस्टर धनराज भाव विभोर हो गए और उन्होंने रॉकी को गले लगा लिया। रॉकी चकित होकर अपने पिता और दोस्त को देख रहा था, पर जानते हैं, इससे पहले कोई कुछ भी कह पाता, कंप्यूटर से दोबारा आवाज आई, तुम्हारा समय पूरा हुआ रॉकी, तुमने क्या तय किया? विकी बोल पड़ा, अरे उसे कुछ कहने का वक्त तो देते, ये क्या बात हुई? मिस्टर धनराज ने रॉकी से कहा, बेटा मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, तो चिंता मत कर, मैं तुझे इस गेम से बचाऊंगा। जानते हैं, रॉकी का कोई जवाब नहीं आया। विकी ने रॉकी को जोर जोर से हिलाया, पर रॉकी कुछ नहीं बोला। मिस्टर धनराज समझ गए कि रॉकी दोबारा सम्मोहित हो चुका था और इस गेम की माया उनके रॉकी को कभी नहीं छोड़ेगी। विकी ने इधर उधर देखा। सामने उसे एक हॉकी स्टिक नजर आई। वो हॉकी स्टिक लेकर कंप्यूटर तोड़ने बढ़ा ही था कि तभी एक तेज रोशनी कंप्यूटर से निकली। तीनों ने अपनी आंखें ढक ली। जैसे ही ये रोशनी शांत हुई तो विकी ने देखा कि मिस्टर धनराज और रॉकी टेबल के सामने बैठकर ये गेम खेल रहे थे। विकी बोल पड़ा, मिस्टर धनराज आपने ये क्या किया? रॉकी को गेम से निकालने की जगह आप खुद इस गेम में चले गए। मिस्टर धनराज ने जवाब दिया, इस कंप्यूटर ने यह भी कहा था कि अगर कोई इस गेम को अपनी मर्जी से खेलना चाहे तो वो इस गेम की दुनिया में रॉकी के साथ रह सकता है। मैं अपने बेटे का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे जीवन असली हो या एक कंप्यूटर गेम। तो ये थी आज की कहानी, जिसमें एक पिता ने अपने बेटे के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। कैसी लगी ये कहानी आपको? अगर पसंद आई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और कहानी शेयर कीजिएगा। साथ ही चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा। मैं हूँ कहानी वाली पूजा। हर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार हॉरर सस्पेंस थ्रिलर वाली कहानियाँ लाती हूँ सिर्फ आपके लिए। वैसे अगर कोई हॉरर सस्पेंस थ्रिलर वाली कहानियाँ आपकी भी हैं तो मुझे बताइए कमेंट्स में। उसे एक पूरी कहानी बनाकर मैं पेश करूँगी आपके नाम के साथ। अभी चलती हूँ और मिलूँगी आपसे सोमवार को। अपना ख्याल रखिए।